उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है और ये किस तरफ जाता हुआ आप इसको देख रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ बैकग्राउंड का लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये कोई अचानक नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं कि जो भी कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कोई शेर मेरे ज़हन में आ रहा था। है अब ये अब ये है कि इधर यमन में 2-3 ग्रोह हैं। एक तो जो एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी हुई है। जी। अगर आप इनका एक मॉडल देखें ना, सऊदी अरब का और यूएई का, सऊदी अरब का जिधर-जिधर अलायंस है या जिधर-जिधर सपोर्ट कर रहा है, वो स्टेट को सपोर्ट कर रहा होता है कि जो एक रिजीम होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यमन में भी जो इस टाइम गवर्नमेंट है, सऊदी अरब का अलायंस उसके साथ है। इसी तरह सूडान को अगर आप देखें तो सऊदी अरब का अलायंस अलायंस जो है वो सूडान की गवर्नमेंट के साथ है। तो लिहाजा इनकी टेंशन कोई यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर, चूंकि ये एक जो कंपीटिंग राइवलरीज हैं उधर इनका भी एक रोल है, तो लिहाजा टेंशन कभी एक जगह पर फ्लेयर अप होती है, कभी दूसरी जगह पर। सूडान की अगर मैं बात करूं ना, तो सूडान में जो उधर की गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएई के खिलाफ उधर अदालत में गई हुई है। ठीक है, तो लिहाजा उधर भी वो लगता है कि वो आपस में ब्रैकेट है। इधर जो है यमन की गवर्नमेंट और जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है ये मिले हुए हैं। तो इस सारे तनाज़ुर में इनकी जो टेंशन है, यानी कि आप ये है ना कि उनको ये लगता है कि ये जो मलेशिया है या जिनको यूएई वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ये अगर स्ट्रांग होता है तो उधर की गवर्नमेंट या उसकी रेट वीक होती है। अब देखिए इन्होंने जो एक अटैक किया है, बमबारी की है, उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि अगर वो उधर कोई वेपन्स वगैरह जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो बात करेंगे तो वो एक इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी। अवामुन नास को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो एक तासर ये देना है कि हमने उनको रंगे हाथों पकड़ा है। वो अलग बात कि यूएई का मौकफ जो है वो इससे डिफरेंट है या वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। तो ओवरऑल ये टेंशन जो है हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब हमारे को मामलात कोई एक सरगर्मी आई थी सऊदी अरब के साथ, तो उस टाइम भी यमन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उस टाइम भी ये लड़ाई चल रही थी। अब ये है कि अब तो हमारा एक सऊदी अरब के साथ रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो गया कि हमारा उनके साथ दिफाई मुआहिदा भी है। दूसरी तरफ यूएई के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अभी जो है वो जो एमबीजेड हैं, एमबीजी हैं, वो इधर पाकिस्तान में भी आए हुए थे। बल्कि जो लीबिया में जो एक राइवल फैक्शन है, जिसका वो फील्ड मार्शल खलीफा जिसको प्रिजाइड कर रहे हैं, जिनको हमने अभी असला भेजा है, वो भी यूएई बैक्ड है। यानी कि उस लिहाज से हम तो आइडियली हमें तो ये चाहिए कि हमारा एक न्यूट्रल रोल हो। लेकिन अगर ये टेंशन बढ़ती है और पाकिस्तान के मुआहदे के तनाज़ुर में उसको देखें, तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। ठीक है।